नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव। देश में चुनावी सरगर्मी चल रही है। गर्मी अपनी चोरों पर आ रही है। रोजाना गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ चुनावी माहौल है, उसमें गर्मी में इजाफा होता चला जा रहा है। और हम बात करते हैं रोजाना इस चुनाव को लेकर के। और दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी के अंदर एक न्यू अशोकनगर स्थान है और जो पूर्वी लोकसभा के अंदर आता है। उसके ही एक ऐसे सुप्रसिद्ध समाजसेवी और साथ में मैं ये भी बता दूं पूर्व अध्यापक श्रीमान होदेन सिंह आज हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे समाज में और देश को किस चीज की जरूरत है। होदेन सिंह जी, आपका स्वागत है मेट्रो लाइव में। धन्यवाद जी। मैं आपसे एक सीधी बात जानना चाह रहा हूं। चुनावी माहौल चल रहा है और देश में हर आदमी हर पार्टी अपने अपने चुनाव कर रही है। मैं इस देश को किस चीज की जरूरत है? चुनाव के साथ साथ सरकारें बदलने का, चुनाव जो काम करता है सरकार बदलने का या चुनने का काम करता है, तो अब इस देश को किस चीज की जरूरत है और ये देश किधर जा रहा है? देखिए जी, देश को हमेशा सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने क्षेत्र की, अपनी विकास की। जितना व्यक्ति का अपना पर्सनल विकास होगा, उसके साथ अपने समाज का विकास होगा, उसके अपने देश का विकास होगा। हर आदमी ये चाहता है और हर आदमी अपने देश से जुड़ा होता है। आदमी की एक अच्छी जो भावना होती है वो यही होती है कि मेरा देश प्रगति करे, क्योंकि देश से हर व्यक्ति जुड़ा रहता है। हर व्यक्ति का यही लक्ष्य होता है कि मेरा देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के आपको बताऊंगा कि कभी भी मैं बात को सोचता हूं तो मुझे थोड़ा सा अपने कुछ लोगों पर कभी कभी एक व्यंग्य सा लगता है, घृणा सी आती है। उनके सोच पर थोड़ा सोचना भी पड़ता है। जैसे कि जापान में जो राष्ट्रीयता की एक बात मैंने पढ़ी जापान के इतिहास में। एक बार हमारे स्वामी राम तीर्थ जी जापान गए थे। उनका उन समय तबीयत उनकी खराब थी, तो उनका जो भोजन था फलाहार चल रहा था। उनकी फलों की इच्छा हुई तो उन्हें देखा तो उन्हें जापान में कुछ अच्छे फल दिखाई नहीं दिए वहां गाड़ी में। तो उन्होंने मन से एक निकल पड़ा, ऐसा लगता है जापान में ताजा फल नहीं मिलते। वहीं एक जापानी युवक दौड़ करके गया तो उसने कहा कि भाई वो बाहर गया मार्केट और तुरंत जो ना ताजे फल ला गए स्वामी जी के सामने रख दिए कि सर आपको ताजे फलों की आवश्यकता थी। भाई तो स्वामी जी तुरंत भाई इसकी कीमत कितनी होगी? नहीं कीमत नहीं सर आप खाइए। नहीं भाई ऐसे नहीं खाता हूँ, पैसे बताइए क्या हो। कि सर आपके इनके पैसे देने ही चाहते हैं तो हमारा आपसे एक विनती है कि अपने देश में जाकर के ये मत कहिएगा कि जापान में ताजा फल नहीं मिलते। बताइए तो कितनी इसे कैसे हैं देशभक्ति और देश के प्रति लगाव। देखिए उस व्यक्ति की कितनी बड़ी सोच थी, अपने कितना बड़ा देश प्रेम था अपने देश के प्रति। लेकिन हमारे देश में आप देखिए कोई भी व्यक्ति है कभी स्टेशन पर खड़ा हुआ है, अरे हमारे देश में तो ये हो रहा है, हमारे देश हमारे ज्यादातर देश की बुराई करेंगे। हाँ, मुझे ये एक बात और याद आ गई। आपने जब ऐसी बात की, फलों की बात की, जापान की बात की, लेकिन मुझे लगता है एक देश के सांसद भी ऐसे हैं जिनका नाम राहुल गांधी है। लोग उन्हें पप्पू कहते हैं और कांग्रेस के ही सांसदों ने उनको ये नाम दिया पप्पू का। वो चाइना में जाकर के, विदेशों में जाकर हमारे देश की बुराई करते हैं। इससे पता चलता है कि उनकी जो सोच है वो जापान वाली और जापानियों जैसी सोच नहीं है। सर इन चीजों से तो हमारा देश कमजोर होता है। हम देखो आज आवश्यकता, आपने एक शब्द कही थी, हमारे देश को चीज की क्या आवश्यकता, जनता को क्या आवश्यकता है? आवश्यकता शक्ति बोध की और सौंदर्य बोध की। शक्ति बोध की हम ये कहें कि मेरा देश मजबूत महान था, महान है और महान रहेगा, यह शक्ति बोध। और यदि हम बुराई करते हैं अपने देश की तो वहां शक्ति क्षीण हो जाती है। एक होता है सौंदर्य बोध, के सौंदर्य बोध यह है कि मेरी दिल्ली स्वच्छ है और मेरा कर्तव्य बनता है कि अपनी दिल्ली को और स्वच्छ बनाऊं, अपने देश को और स्वच्छ बनाऊं। यह है सौंदर्य बोध। लेकिन आदमी छिलके केले खा रहे हैं, छिलके कहीं भी फेंक दिए, मूंगफली खाते जा रहे हैं, छिलके कहीं फेंक दिए। तो इससे हमारे सौंदर्य बोध को ठेस पहुंचती है, आघात पहुंचता है। इसी तरह हम देश की अगर बुराई करते हैं तो देश को क्षति पहुंचती है, आघात पहुंचता है। मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा। जैसे मोदी इस समय हमारे देश में हैं, प्रधानमंत्री हैं, चुनाव का माहौल है
और मोदी जी ने आते ही ये कहा था स्वच्छ भारत, सोने का भारत, सोने की चिड़िया था ये। तो स्वच्छता का जो संकल्प है वो बहुत पहले मुझे याद पड़ता है, गांधी जी ने भी एक बार ये अभियान चलाया था स्वच्छ भारत का, लेकिन हम लोग भूल चुके थे। अब 2014 में माननीय मोदी जी आए, इन्होंने पुनः गांधी जी का चश्मा लेकर के और स्वच्छ भारत का स्लोगन लेकर के दोनों चीजों को जोड़ करके पुनः ये अभियान चलाया और स्वच्छता की ओर हम लोग निकल पड़े। और आज स्वच्छ भारत देखते हैं और ये प्रयास भी करते हैं कि भारत और हमारा शहर, हमारा नगर, हमारा मोहल्ला स्वच्छ बना रहे। आप इस बात को किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, एक गांव में औरतें एक गाना गाती हैं कि कभी कन्यादान वगैरह जो होते हैं ना, करती हैं कि भाई दास या बीच बैठे ताऊ जिनके दात देत कुमारी ने दान अन्यों बच दानो ताऊ मेरे दान खारत जात। तो जो भी कोई भी महापुरुष इस तरह के संकल्प लेते हैं, कार्य शुरू करते हैं, तो बेकार तो नहीं जाते जी। मैं माननीय मोदी जी की इस बात को भी आगे बढ़ाऊंगा। जैसे उन्होंने स्वच्छता अभियान चालू किया, आप भी देख रहे होंगे, अब इससे लोगों में इतनी प्रेरणा आई है, इतनी जागरूकता आई है सर, जगह जगह आपको सफाई दिखेगी। स्वच्छ भारत जो हमें पुनः देखने को मिला है माननीय मोदी जी के शासन में, मोदी जी की सरकार में, या ये कहें भाजपा की सरकार में देखने को मिला है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सर, इससे लोगों में बहुत जागरूकता आई है। सर आप देखिए, जगह जगह आपको डस्टबिन मिलेंगे, और यही नहीं, जो गांव में बहन बेटियां खेतों में शौचालय के लिए जाती थी, आज मोदी जी ने गांव गांव घर घर में शौचालय बनवा दिए हैं। वो शौचालय बनाने, जो गंदगी खेतों घरों के आसपास जो बारे कहते हैं हमें जो रहती थी, आज वो गंदगी खत्म हो गई। आज बहन बेटियों को भी सम्मान मिला है, इज्जत मिली है, और स्वच्छ गांव में भी, शहर में ही नहीं, गांव में भी स्वच्छता पहुंची है, सफाई पहुंची है। कह सकते हैं इस बात को इस तरह से, देवालय यानी कि मंदिर घर घर में, गांव गांव में होता है, लेकिन शौचालय नहीं था। 2014 में जैसे ही देश के मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश में देवालय के साथ साथ शौचालय पर भी चर्चा की। उस समय बहुत से लोगों ने इस बात की बड़ी मजाक उड़ाई थी कि देवालय आवश्यक है, शौचालय नहीं। लेकिन मोदी जी की सोच बड़ी दूरदर्शी है, उन्होंने कहा देवालय जो है वो हैं, शौचालय बहुत आवश्यक है। क्योंकि शौचालय की आड़ में जब महिला घर से निकलती है शौच करने के लिए, बहुत सारे अपराध भी हो जाते हैं, बहुत सारी बच्चियों के साथ कुकर्म भी हो जाते हैं। उसको लेकर के शौचालय की स्थापना, शौचालय की सोच माननीय मोदी जी ने हमारे इस देश में डाली, और आज उस शौचालय के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे अपराध इस देश में महिलाओं के प्रति कम हुए। आप इसको किस तरह से देंगे? सर, अपराध तो कम हुए ही हैं सर, महिलाओं को, बहन बेटियों को इज्जत भी मिली है, सम्मान भी मिला है, सम्मान भी मिला है, और वे आज जो है इस बात को जानने लगी है कि स्वच्छता सफाई करना मेरा कर्तव्य है। माननीय मोदी जी ने जब ये अभियान छेड़ा है, चलाया है, हमें इतनी सुविधाएं दी है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने आस पड़ोस को, अपने गांव को साफ सुथरा रखें। और यही कारण है कि सर आज बीमारियों में भी बहुत कमी आई है। जो गांव में लोग अब एक तरफ से बीमार पड़े दिखाई देते थे, सबको बुखार आ रहा है, ठंड आ रही है, जूड़ी आ रही है, वो सब खत्म हो गई। किसके कारण? स्वच्छता के कारण। न गंदगी है, न मच्छर है, न मच्छर नहीं है तो बीमारी नहीं है, सफाई है तो मच्छर खत्म। आज की चर्चा को विराम देंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे, सोच और शौचालय बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक डंडे का अंदर है। यानी आपकी सोच अच्छी है तो शौचालय निकल के आता है, जब सोच अच्छी है तो आपके विकल्प खुलते हैं, जब विकल्प खुलते हैं तो निश्चित है देश को तरक्की मिलती है, और विकसित भारत मिलता है, विकास मिलता है। और ये मैं भी आपको बता दूं, अब हमारे देश में किस तरह की सरकार होनी चाहिए, मैं आपसे अंतिम। माननीय सर, एक चीज और मैं कहूंगा, इसमें आपने शब्द कही है, इसके बाद में आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। सर, हर छोटे से छोटा कार्य भी महान होता है यदि हमारी उसके साथ भावना अच्छी हो। राइट, बिल्कुल सत्य। तो मोदी जी ने जो कार्य, जो दोनों ये सभी चीजें छेड़े हैं, चाहे वो SC एक्ट मजबूत किया हो, चाहे वो स्वच्छता अभियान चलाया हो, चाहे वो शौचालय गांव गांव बनाए हो, उनके साथ उनकी जो भावना थी
वो सोच थी, वो महान थी, वो कोई राजनीतिक भावना नहीं थी। वो सोच मानती कि मेरी बहन बेटियों को सम्मान मिले, इज्जत मिले और मेरा देश स्वच्छ हो। और रही बात दूसरी का, आपने कहा कि जनता क्या चाहती है, कैसा प्रशासन चाहती है, जनता का मूड क्या है? सर, जनता का मूड होता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो। आपने देखा सर, जो अब मोदी जी के शासनकाल में भ्रष्टाचार तो खत्म हुआ है। जो नौकरी यहाँ पहले इंटरव्यू चलते थे, इंटरव्यू में 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए चलते थे नौकरियों में। माननीय मोदी जी ने जब से इंटरव्यू खत्म करे हैं, चाहे डी ग्रेड की नौकरी हो चाहे सी ग्रेड की नौकरी हो, यानी क्लास 1 की गजेटेड पोस्ट को छोड़कर सारी नौकरियों में इंटरव्यू खत्म कर दिए हैं। तब से सर बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म हो गया। योग्य बच्चे हैं, टेस्ट क्वालिफाई करो, नौकरी प्राप्त करो। और हर साल नियमित रूप से एसएससी में भी नौकरी निकलती है, यूजीसी द्वारा भी नौकरी निकलती है, हर साल नियम से वैकेंसी निकलती है। लेकिन बच्चे वही जाते हैं जो टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, उनको नौकरी मिल जाती है। लेकिन बहुत अच्छी बात हमें गुरुदेव ने बताई, आप पूर्व अध्यापक हैं, आप समाज से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत अच्छी जानकारी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जितनी भी सारी योजना निकाली हैं वो जन विकास के लिए निकाली हैं, आप उनसे परिचित भी हैं। हाँ, ये बात सत्य है